नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज, यानी देश की धड़कन। 2 अगस्त को नाग पंचमी है। सभी भक्त नागों को दूध पिलाते हैं। ऐसे में कभी आपके मन में यह सवाल उठा, क्या नाग पंचमी के दिन ही सांपों को क्यों दूध पिलाया जाता है? इससे पहले तो लोग ऐसे नहीं है जो सांपों का सम्मान करते हैं, सांप को देखकर डरते हैं। तमाम तरीके के सवाल है, तमाम तरीके के मिथक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार नाग पंचमी के दिन ही क्यों सांपों को दूध पिलाया जाता है। आखिरकार हिंदू पंचांग में श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को ही नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नागदेव हैं और इस दिन सभी सांपों की पूजा की जाती है। अब आप देखते होंगे आपके आसपास सपेरे भी सांप को लेकर आते हैं, कहते हैं कि सांप को दूध पिलाओ। कुछ लोग अपने श्रद्धा के अनुसार सांपों को दूध पिलाते हैं, दान देते हैं और फिर तमाम तरीके की पूजाएं करते हैं। पौराणिक काल से इस त्योहार को मनाया जाता आया रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सांप की पूजा करने से सांप के काटने का भय खत्म हो जाता है। यानी आप यहां से समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सांपों को दूध पिलाया जाता है। कहा यह जाता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर सांप को दूध पिलाया जाए, श्रद्धा भाव से उनको देखा जाए, तो सांप काटने का जो भय होता है वो खत्म हो जाता है। कभी कभी फिल्मों में आपने इस तरीके की देखी होगी बात की, अगर सांप के सामने हाथ जोड़ लेते हैं लोग तो वो छोड़कर चला जाता है। बहरहाल ऐसा रियल लाइफ में तो हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे पौराणिक कथाओं में और पौराणिक मान्यताओं में ये मान्यता दी जाती है कि अगर आप सांप से स्नेहवश बर्ताव करेंगे तो वो आपको छोड़ देगा। शायद यही वजह है कि सांपों को दूध पिलाया जाता है। सनातन धर्म में सांपों को एक विशेष स्थान प्राप्त है और उन्हें नागदेव के नाम से भी बोला जाता है, पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है। नाग देवताओं की पूजा के लिए कुछ दिन को शुभ माना जाता है और वो दिन है एक श्रावण महीने की पंचमी तिथि। इसी दिन पूजा होती है। विशेष पूजा करनी चाहिए। नागों को दूध पिलाने का प्रावधान है, लोग नागों को दूध पिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन नाग देवता की पूजा होती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है और मंत्रों का जाप भी किया जाता है। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं और इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और ना ही इस दिन लोहे के बर्तन में भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में राहु और केतु भारी होता है तो इस दिन सांपों की पूजा जरूर करें, इससे लाभ मिलता है। पूजा में ध्यान रखें कि नाग देवता को दूध चढ़ाते समय पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें और नाग पंचमी के दिन उस जमीन पर खुदाई न करे जहां पर सांपों का बिल होता है, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। सांपों को मारना, उन्हें सताना, इन सब का दोष है और अगर सांप दिख भी जाए तो उन्हें रास्ता दे दें। किसी गरीब को खाना खिलाए, सपेरों को उचित चीज का दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं और महादेव की पूजा भी सफल होती है। सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और इसी मौसम में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। नागों को हिंदू धर्म में अहम स्थान प्राप्त है। भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। नागों की पूजा का विशेष पर्व पंचमी है, जैसा कि मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं। कैसे करें पूजा इस दिन, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इस दिन अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनानी चाहिए और धूप पुष्प आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए और इसके साथ ही इंद्राणी देवी की पूजा करना चाहिए। दही, दूध, अक्षत, जल, पुष्प और नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके बाद
भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इस दिन पहले मीठा भोजन, फिर अपने रुचि के अनुसार भोजन करना चाहिए। इस दिन द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर कुबेर जी की दया दृष्टि बनी रहती है। ये सब मान्यताएं हैं। मान्यता है कि अगर किसी जातक के घर में किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई हो तो उसे 12 महीने तक पंचमी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के फल से जातक के कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे आखिरकार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों किया जाता है। तो इसका एक कारण यही है, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा इसलिए की जाती है कि जिसके भी भाग में सर्प दोष होता है, नागों की पूजा करने से उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यही कारण है कि नागों की पूजा की जाती है। अब आपको को यह भी पता होगा भगवान शिव के गले में नाग विराजमान रहते हैं, तो इसके लिए इसकी अलग अलग पौराणिक मान्यताएं हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।